हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स एंड ग्रुप्स यानी कि आवर्त और समूह वर्ग कैसे निकालेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक हम सीखने वाले थे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे ही हम आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें, लाइव स्ट्रीमिंग करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर्त सबसे पहले सीखते हैं आवर्त क्या है। आवर्त को इंग्लिश में पीरियड कहते हैं और आवर्त क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आवर्त क्या होता है कि आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियाँ। 36 पंक्तियाँ कैसी होती है, यानी कि आपने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 36 पंक्तियाँ ऐसे होती है। स्ट्रेट लाइन, पृथ्वी के समांतर पंक्ति को 36 लाइन कहते हैं। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, कितने पीरियड हैं, तो 7 आवर्त है। और एक भी पूछा जा सकता है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं, तो ध्यान देंगे मोसले हैं। कौन है? मोसले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं, तो मोसले हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। तो हमने क्या देखा कि आवर्त सारणी में 36 कतारों को, 36 पंक्तियों को आवर्त करते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन होते हैं? जनक कौन थे? मोसले थे। यानी मोसले ने ही हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, उससे पहले बहुत से आवर्त सारणियाँ आई जिसमें बहुत से दोष खामियाँ थी, उसको दूर उन्होंने किया। नोट यहाँ पर ध्यान देंगे, आपसे पूछा भी जा सकता है कि मेंडली आवर्त सारणी में कितने 36 पंक्तियाँ हैं, तो मेंडली आवर्त सारणी में 6 36 पंक्तियाँ हैं, यानी कि 6 आवर्त हैं। क्या है? मेंडली आवर्त सारणी में कितने पीरियड हैं? 6 पीरियड हैं। ये भी बात ध्यान दे रहेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि आवर्त कैसे निकालते हैं। आवर्त कैसे निकालते हैं, इसका ट्रिक आप लोग देखेंगे। आवर्त कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड पीरियड्स। पहला रूल क्या है? रूल कह रहा है कि किसी भी तत्व का, ठीक है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितनी कक्षा में वितरित होता है वहीं उसकी आवर्त होती है। यानी कह रहा है किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितनी कक्षा में बटेगा, जितनी कक्षा में फैलेगा, वह उसकी आवर्त होती है, वहीं उसकी पीरियड होती है। वहीं उसकी आवर्त होती है, वहीं उसकी पीरियड होती है। तो कैसे निकलेंगे, चलिए सीख लेते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन पढ़े होंगे नील बोर्स के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन आप पढ़े होंगे नील बोर्स के 2n² वाला, है ना, कि पहली कक्षा में अधिकतम वेयर n बराबर क्या होता है 1 2 3 4। ये अधिकतम पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 × 1 के स्क्वायर 2 रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 × 2 का स्क्वायर 8 रह सकते हैं। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 × 3 के स्क्वायर 18 रह सकते हैं। ये ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम अधिक से 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में 18, इसी तरह, ठीक है, 32 इसी तरह आपको आते हैं। तो यह इसके आधार पर यह नील बोर्स के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। तो आप सीखे होंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। जैसे अगर कोई पूछते कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, तो आप कहते हैं 1 है, ठीक है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, तो आप कहते हैं 2 है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, तो पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 बचा तो नेक्स्ट। चौथा, बेरिलियम का क्या होता है, तो आप कहेंगे 2,2। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि बोरॉन का क्या हो सकता है, तो 2,3। इसी तरह से पूछा जा सकता है कार्बन का क्या होता है, तो 2,4। इस तरह से पूछा जा सकता है नाइट्रोजन का क्या होता है, तो 2,5। इस तरह से पूछा जा सकता है ऑक्सीजन का क्या होता है, तो 2,6। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑक्सीजन हो गया। अब देखेंगे 9 नंबर क्या होता है। 9 नंबर होता है फोलिन, और फोलिन का क्या होता है 2,7। 10 पर क्या होता है नियॉन अक्रिय गैस है, इसका होता है 2,8। 11 में क्या होता है सोडियम। अब देखिए सोडियम में हो गया कि पहले ऑर्बिट में 2 हो गया, दूसरे ऑर्बिट में 8 हो गया। अब कह रहे हैं कि तीसरा ऑर्बिट में
8 दूसरा ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं रहता, तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 281। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है 282। इस तरह लिथियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है 283। सिलिकॉन का क्या होता है, Si, सिलिकॉन का होता है 284। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। 15 नंबर में आपको आ जाता है फास्फोरस, और फास्फोरस का होता है 285, ठीक है। 16 में हो जाता है आपको सल्फर, जिसको कहते हैं 286। 17 नंबर में होता है क्लोरीन, जिसको आप कहते हैं 287। 18 नंबर में होता है आर्गन, जिसको आप कहते हैं 288, ठीक है। 19 नंबर में होता है पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पर 288 हो गया, और तीसरी कक्षा में मैक्सिमम आपको 18 होना चाहिए, तो फिर यहाँ से 18 डायरेक्ट होता नहीं है, आपको फिर स्टार्ट होता है 1 से, 2881, ठीक है। 20 नंबर में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम को होता है 288, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2882, ठीक है, 2882 कैल्शियम का। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन निकाला जाता है। तो अब हम सीखेंगे क्या सीखने वाले हैं, कि अब हम सीखने वाले हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितनी कक्षा में वितरित होता है वहीं उसकी आवर्त होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आवर्त अब आपको फाइंड करनी है, पीरियड आपको फाइंड करनी है, कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में आता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन कौन सी पीरियड में आता है, जैसे आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन कौन सा पीरियड में आता है, तो 1 हो गया। तो ये एक ही कक्षा में बटा हुआ है, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 1 हुआ। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि सोडियम कौन से आवर्त में है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन करेंगे 281, कितनी कक्षा में बटा है, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा पीरियड इसका कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 3, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोलिन का आवर्त क्या है, तो कोलिन का न्यूटोमीटर क्या करेंगे 287, ठीक है। ये आपको 3 ऑर्बिट में बचा हुआ है, तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पोटेशियम कौन से आवर्त में है, तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर तो 2881, काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऑर्बिट में गया, इसलिए इसका आवर्त क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मैग्नीशियम कौन से आवर्त में है, तो 282, ठीक है। कितना ऑर्बिट बढ़ता है, 3 ऑर्बिट में, इसलिए इसका आवर्त क्या हो जाएगा, तीसरा आवर्त में हो जाएगा। तो इस तरह आप एलिमेंटों का आवर्त निकाल सकते हैं 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का। अब हम सीखेंगे समूह क्या है। समूह क्या है, व्हाट इज ग्रुप। कह रहा है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को समूह या वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को, उदग्र स्तंभ मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, क्या होता है, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम कैसे होता है, खड़ा होता है, वर्टिकल कॉलम खड़ा होता है। तो वही कह रहा है कि आवर्त समूह क्या है। समूह क्या है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को समूह या वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग या समूह है। आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 18 ग्रुप होते हैं। ये भी नोट कर लेंगे। मेंडली आवर्त सारणी में कितने समूह थे, तो मेंडली आवर्त सारणी में 8 ही समूह थे। मेंडली आवर्त सारणी में 8 ही समूह थे, ठीक है, 8 ही समूह थे। चलिए अब हम सीखेंगे कि समूह या वर्ग कैसे निकालेंगे। समूह या वर्ग कैसे निकालेंगे। नियम फर्स्ट कह रहा है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यदि 1 और 2 हो तो उस तत्व का समूह वही होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे कि कोई भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अभी हमने सिखाया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 और 2 है तो उस तत्व का समूह वही होता है। चलिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना है, 1 है, तो इसका समूह क्या होगा, ग्रुप, इसका समूह 1 होगा। ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए सोडियम, तो 2,8,1, इसके भी बाहरी कक्षा में 1 है तो 1 हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए बेरिलियम, तो 2,2, इसके बाहरी कक्षा में कितना है, 2 है, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जिस एलिमेंट को पूछेगा उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो उसका ग्रुप 1 ही होगा, अगर उसका बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका ग्रुप 2 होगा। लेकिन अगर कहीं बाहरी कक्षा आपको एक ना हो, 2 ना हो, 2 से ज़्यादा हो, तब क्या करेंगे। एक कंडीशन देखिए, कंडीशन है किसी तत्व के बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन अगर 2 से अधिक है तो समूह संख्या निकालने के लिए, यानी 20 तक एलिमेंटों का, ठीक है, 20 तक एलिमेंटों में अगर कोई किसी भी तत्व का पूछता है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ देते हैं, 10 को ऐड करके तब समूह पता करते हैं। ठीक है, 10 को ऐड करके तब समूह पता करते हैं। कैसे, ध्यान देंगे, सीख लीजिए। चलिए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि एल्युमिनियम कौन से समूह में है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक तो 2, 8, 3। अब कह रहा है कि इसके बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वह 2 से ज़्यादा है, यानी 3 से है। इसका ग्रुप निकालने के लिए 10 प्लस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो यह 13वें ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, 13वें ग्रुप में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का लिखेंगे 2, 8, 4 होता है। इसके बाहरी कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 है, तो इसका ग्रुप पता करने के लिए 10 + 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ दे कि नियॉन, तो नियॉन क्या होता है, 2,8 होता है, इसका ग्रुप पता करना है तो 10 तो हो जाएगा, बाहरी कक्षा में 2 से ज़्यादा है इसलिए 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ग्रुप में। ये भी आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जितने भी अक्रिय गैस हैं, ठीक है, जितने भी इनर्ट गैस हैं, जितने भी अक्रिय गैस हैं, उनका ग्रुप क्या होता है, उनका ग्रुप हमेशा 18 होता है, या कभी कभी 0 भी दे सकता है, कभी कभी 0 भी दे सकता है और 18 भी दे सकता है। तो इस तरह आप सीख गए पीरियड्स एंड आवर्त एंड ग्रुप एंड समूह कैसे निकालेंगे। तो अगर आप 20 से ज़्यादा, ठीक है, 20 से ज़्यादा तत्वों का सीखना चाहते हैं, 20 से ज़्यादा तत्वों का आवर्त और गुण समझना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ से भी जाकर आप सीख सकते हैं 20 से अधिक तत्वों का शॉर्टकट ट्रिक में आवर्त और समूह कैसे निकालेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।